बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 लेक्चर कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ देखो आई बटन आते रहेगा, वहां से भी आप चेक करें, और नीचे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 121 पे दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो बच्चों इसको प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग लेजर बैलेंस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे एज ऑन पर जुलाई 2019। तो यहाँ पे बच्चों आपको लेजर बैलेंस दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लेजर बना के दिया उन्होंने, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और ये जो बैलेंस है ये 1 जुलाई 19, यानी ये सब ओपनिंग बैलेंस है, और मालिक का नाम है पवन पवार। तो बच्चों हम लोग को पवन पवार बन के सम करना है, और लेजर का बैलेंस दिया गया है। फिर वो बोलता था फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग जुलाई 19, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्राई बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो अभी तक हमने जो सम किए थे उसमें जर्नल और लेजर हम कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने आपसे लेजर मांगा है, और लेजर के साथ ये नया चीज है, वो है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपका लेजर के बेस पे बनता है, और जो लेजर है वो जर्नल के बेस पे बनता है। मगर बच्चों विदाउट जर्नल हम लेजर नहीं बना पाएंगे, और लेजर नहीं बनेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन सब की जर्नल पास करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। आपको जर्नल एंट्री इन सब की पास करनी है। मालिक का नाम था पवन पवार, ऊपर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ पवन पवार, और जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। साल और महीना ऑलरेडी लिखा है, जुलाई 2019। तो पहली एंट्री है आपकी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला था लेजर और ट्राई बैलेंस। तो जर्नल एंट्री हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा लेजर आसानी से बन जाए, तो इसलिए विदाउट नरेशन हम करेंगे इसको। फिर 4 तारीख को है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 80,000 एट 10% टीडी। परचेज हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और टीडी भी दिया हुआ है। इसका मतलब पहली बात तो ये 80,000 ग्रॉस वैल्यू है, और हम ग्रॉस वैल्यू रिकॉर्ड करते नहीं, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे नेट वैल्यू में, फिर हम एंट्री पास करेंगे। तो पहली बात तो परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट में चले जाएगा, और राकेश पर्सनल अकाउंट है, ही इज अ गिवर, यानी क्रेडिट में चले जाएगा। मगर बच्चों 80,000 नहीं लिखना, उसमें 10% टीडी माइनस करके लिखना है। तो 80,000 का 10% 8,000 आता है। 80,000 में 8,000 माइनस कर दें तो 72,000 की एंट्री आएगी। तो यह एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 72,000। 7 तारीख को सोल्ड गुड्स टू रश्मि 30,000, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रश्मि रिसीवर हो गई और सेल्स आपका इनकम हो गया। तो 7 तारीख को एंट्री बनी रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 9 तारीख को रिटर्न गुड्स टू राकेश एट 20,000। अब हमने राकेश से जो गुड्स परचेज किया था उसमें से हम 20,000 रिटर्न कर रहे हैं। राकेश के पास हमारा गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ही इज अ रिसीवर, और हमारे पास से गुड्स जा रहा है, यानी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के 2 नाम है, या तो आप परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग ब्रैकेट में इन्होंने ग्रॉस बोल दिया है, और अभी मैंने कहा था ग्रॉस यानी ग्रॉस वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस 20,000 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट वैल्यू में, और हर ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट चाहिए। तो यहां तो ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राकेश भाई साहब को जो 4 तारीख को एंट्री पास की गई थी वो जो 10% है, यही भी यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो यहां पे आपका टीडी आपको अज्यूम करना है 10%, क्योंकि राकेश से परचेज किया था तो 10% टीडी था, तो अब रिटर्न होगा तो भी 10% टीडी। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में नेट लिखा होता तो हम कोई बदलाव नहीं करते, 20,000 एज इट इज पास कर देते।
मगर यहाँ पे उन्होंने ग्रॉस बोल दिया है, इसका मतलब आपको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20,000 का 10% आता है 2,000, तो 2,000 मैंने माइनस करना है, तो आंसर आया आपका 18,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 18,000। फिर 11 तारीख को रश्मि रिटर्न गोज टू अस। अब ये जो हमने रश्मि को सेल्स किया था 7 तारीख को, अब वो 11 तारीख को के हमें गुड्स रिटर्न कर रही है और उसकी कीमत है 400 रुपया। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है और ये सेल्स रिटर्न है। डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्ड बोलो, दोनों ही चलेगा। तो एंट्री बनी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट 400 400। फिर 14 को क्या एंट्री, एट द रेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। पैसा जा रहा है, पहली बात तो क्रेडिट होगा कैश, और ये पैसा हम राकेश को दे रहे हैं तो राकेश भाई साहब डेबिट होंगे। और यहाँ पे सीडी दिया यानी कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट आपको शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 2% निकालना है 40,000 का, जो कि आता है 800। तो 40,000 में से 800 आपका क्या बन गया, कैश डिस्काउंट। तो आप पेमेंट 40,000 का नहीं कर रहे हैं, उसमें से 800 रुपया माइनस करके पेमेंट करेंगे। और बच्चों जो डिस्काउंट 800 आया है वो हमेशा आपको क्या बोला मैंने, कैश के साथ रहेगा। यहाँ पे हमने कैश को क्रेडिट किया है तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री पास कर लेते हैं 14 को, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। राकेश को हमको देना था 40,000, उसमें से हमने डिस्काउंट निकाला 800, तो 40,000 में 800 माइनस कर दिए, तो आपको पेमेंट करना है 39,200 का। तो 14 एंट्री पूरी हुई। 22 को बोलता है मेड परचेज 17,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। हम परचेज कर रहे हैं 17,000 का गुड्स है, और ये परचेस करने के बाद आप जो पेमेंट कर रहे हो चेक में यानी बैंक का नाम आएगा। परचेस नॉमिनल है, डेबिट होगा, एक्सपेंस है, और पैसा बैंक से जा रहा है यानी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो 22 तारीख को एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 24 कैश सेल्स है, यानी हमने गुड्स सोल्ड किया है पैसे के बदले में, यानी कैश आ रहा है और सेल्स आपका इनकम बना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 27 बॉट स्टेशनरी, यानी हमने स्टेशनरी परचेज की है 3,000 की, स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, डेबिट में चले जाएगा, और आपके पास से पैसा यहाँ पे जा रहा है यानी कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 28 received from Rashmi 39,000 by RTGS and discount allowed 1,000। 28 तारीख को हमें पैसा मिल रहा है आरटीजीएस से, ठीक है। आरटीजीएस बोलो, एनईएफटी बोलो, चेक बोलो, तो ये सब का मतलब है आपका बैंक इन्वॉल्व है। तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके बैंक में जाने वाला है, ये बैंक रिसीवर होने वाला है, और रश्मि क्या होने वाली है, गिवर। अब यहाँ पे डिस्काउंट आ गया है, और डिस्काउंट मैंने क्या बोला, हमेशा कैश बैंक के साथ रहेगा। आपने यहाँ पे आरटीजीएस यानी बैंक को डेबिट किया है तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहाँ एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में आपको जो चेक मिला है वो 39,000 का है, और आपने जो डिस्काउंट दिया वो 1,000 का है। तो यानी टोटल रश्मि से हमें मिलना चाहिए था 40,000 रुपया, मगर हमें मिल रहा है 39,000 आरटीजीएस से। 40,000 में से 39,000 अगर माइनस करो तो ऑब्वियसली 1,000 रुपये क्या हो गया, आपको कम मिल रहा है डिस्काउंट। फिर है 29 पेड सैलरी, सैलरी आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है सैलरी, और कैश जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वापिस से 29 को सोल्ड गुड्स टू रश्मि, वापिस से हमने गुड्स बेचा रश्मि को, रश्मि रिसीवर बनी और सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो वापिस 29 को लिखे रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट एंट्री बोलता है बॉट गोज फ्रॉम राकेश 36,000 एंड पेड बाय चेक। अब बच्चों ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो राकेश का नाम तो है, मगर यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया यानी ये कैश ट्रांजेक्शन बन गया, तो यहाँ पे अब राकेश का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए एक है परचेस और दूसरा है बैंक। परचेज आपका एक्सपेंस होता है हमेशा यानी परचेज अकाउंट डेबिट, और आपका जो पेमेंट आप कर रहे हो वो चेक से करो यानी बैंक इज अ गिवर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लास्ट एंट्री बनी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000। और जनरेटिव बनाया तो ऑब्वियसली आपको डेबिट और क्रेडिट क्या करना होता है, टैली करना होता है, तो दोनों साइड का टोटल आता है 3,34,400। तो इस तरह से आपने जनरेटिव कंप्लीट की। अब जाएंगे हम लेजर की तरफ।
लेजर में जाने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अकाउंट डिसाइड करने हैं कि कितने अकाउंट बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको सबके अकाउंट बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो बच्चों, कैश को हम दे देते हैं नंबर 1, यानी जितने भी कैश होंगे जनरेटिव में सबको हम नंबर 1 लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं कैश के लिए नंबर 1 यहाँ पे है, 14 में भी है, 24 में भी है, 27 एंड 29। तो जहां जहां कैश है मैंने 1 लिख दिया। अब कैपिटल को नंबर देते हैं, नंबर 2 है, कैपिटल और कहीं नहीं है इसलिए हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है। फिर है आपका परचेज, परचेज होगा नंबर 3। तो जहां जहां परचेज लिखा होगा आपको वहां 3 लिखना, ठीक है। यहाँ लिखा है 3, फिर 22 को भी 3 लिखा है हमने, फिर 31 को भी हमने 3 लिख दिया। यानी ये जो नंबर हम डाल रहे हैं वो एंट्री पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगी। तो 1 नंबर वाली सारी एंट्री आपकी कैश अकाउंट में जाएगी, 2 नंबर वाली कैपिटल में जाएगी, 3 नंबर वाली सारी आपकी परचेस में जाएगी। तो इसलिए हम नंबर डाल रहे हैं। और नंबर डालने का फायदा ये है कि आपको लेजर भी पता चलता है कि आपको कितने लेजर बनाने हैं। फिर है राकेश को नंबर देते हैं 4, राकेश यहाँ पे भी है, 9 को भी है, 14 को भी है, ठीक है। तो सब जगह हमने 4 लिख दिया। रश्मि को देंगे 5, रश्मि 7 तारीख को है, 11 को है और 28 को है और लास्ट में 29 को भी है। तो सब जगह हमने 5 लिख दिया। फिर रश्मि के बाद आता है सेल्स को नंबर 6 देंगे। तो 7 को है, 24 को भी है और 29 को है। तो जहां जहां सेल्स है हमने 6 नंबर लिख दिया। फिर परचेस रिटर्न ये एकलौता ही था, इसको 7 नंबर एक ही आएगा। सेल्स रिटर्न ये भी एकलौती एंट्री थी, इसको 8 दे देते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेजर तो बनानी ही है तो नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो 7 हो गया, 8 हो गया। अब है डिस्काउंट, इसको देते हैं नंबर 9। फिर बैंक को देते हैं 10। हाँ, बैंक रिपीटेड है, देखो 27 को भी बैंक है, 28 को भी बैंक है और 31 को भी बैंक है। तो सबको नंबर 10 दे दिए। फिर स्टेशनरी को नंबर 11 देंगे, ये भी एक ही एंट्री है। फिर डिस्काउंट, अभी बच्चों देखो ये एक डिस्काउंट आपने यहाँ लिखा था 14 को। तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम वाला डिस्काउंट है। और जो 28 को आपने डिस्काउंट लिखा है ये अलाउड है, यानी एक्सपेंस वाला डिस्काउंट है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए दोनों आपको अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो बहुत से बच्चे बोलते सर डिस्काउंट डिस्काउंट सेम है, नहीं, ये डिस्काउंट इनकम वाला है, ये डिस्काउंट एक्सपेंस वाला है। तो अलग से अकाउंट बनेगा नंबर 12, फिर सैलरी नंबर 13 और सब हो गए। तो इससे पता चला कि आपको टोटल 13 लेजर बनाने हैं। इसलिए शुरू में बोला था आपका सम थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने जर्नल बनाया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेजर है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग लेजर की तरफ। तो यहाँ रहा हमारा लेक्चर का फॉर्मेट। सबसे पहले कैश अकाउंट है तो मैंने कैश अकाउंट बनाया, फिर दूसरा कैपिटल है तो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया। और सारी एंट्री आपको इस जर्नल से पास करनी है। जब हम कैश बनाएंगे तो हमारी निगाहें सिर्फ कैश के ऊपर होगी, जहां पे भी कैश होगा उसको उठा के आप ट्रांसफर करना है आपको, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। और एक चीज, इसके अंदर बच्चों आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस भी दिया था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था लेजर। तो सबसे पहले आपको वहां जाना पड़ेगा और लेजर चेक करना पड़ेगा वहां पे कैश का कोई बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है। तो चलो पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लेके आते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था ओपनिंग बैलेंस 1 जुलाई 2019, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो ये सबके सब ना बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपके, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। तो हम अभी फिलहाल कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम देखेंगे कैश। देखो बच्चों यहाँ कैश लिखा है और कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एक चीज बच्चों, ये कैश आपको डेबिट साइड में लिखा है, यानी आप पहले ये एंट्री पास करेंगे लेजर में डेबिट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग। और ये सब एंट्री जो पास करेंगे आप 1 जुलाई को, तो इसलिए नंबर 1 दे दिया मैंने। और ओपनिंग बैलेंस इसलिए हमने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और डेबिट में क्यों लिखा है हमने इसको, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था डेबिट, इसलिए हमने डेबिट साइड लिख दी है, ठीक है। और इसको हटा देते हैं अभी। अब चलते हैं जर्नल की तरफ। तो जर्नल में अब जहां जहां कैश होगा वो एंट्री हम पास करेंगे, तो फटाफट कर लेते हैं। पहली एंट्री में कैश डेबिट साइड है, तो आप डेबिट साइड ही जाएंगे, मगर नाम अपोजिट लिखेंगे यानी कैपिटल। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 तारीख को टू कैपिटल अकाउंट 40,000।
फिर कैश है आपका 14 को, क्रेडिट साइड है तो आप क्रेडिट साइड जाएंगे, 14 को लिखेंगे अपोजिट नेम यानी राकेश। मगर जब आप राकेश लिखोगे तो अमाउंट आप कैश का ही लिखना है क्योंकि कैश अकाउंट है। बहुत से बच्चे यहां गलती करते हैं, राकेश लिख रहे हैं तो बोले सर 40,000 लिखा है ना। वो राकेश के लिए, हमें कैश कितना मिला 39,200 और किससे मिल रहा है कैश, राकेश से। तो इसलिए हमें यहां नाम बताना पड़ेगा 14 को बाय राकेश अकाउंट 39,200। फिर 14 हो गया, 14 के बाद 22, ये देखो ये नंबर 1 1 देखेंगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा। तो 14 में 1 था, फिर 24 को 1 है, डेबिट साइड है तो आप डेबिट साइड जाएं, 24 लिखें, अपोजिट नेम क्या है बच्चों, सेल्स। तो यहां लिखते हैं 24 को टू सेल्स अकाउंट 8,000। 24 हो गया, 27 को कैश अब क्रेडिट में तो आप क्रेडिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट, अपोजिट नाम लिखना है आपको, बाय स्टेशनरी अकाउंट 3,000। फिर कैश आ रहा है 29 को, वो भी क्रेडिट में है तो आप भी क्रेडिट साइड लिखें, बाय सैलरी अकाउंट 10,000। फिर कैश अब नहीं, अब कैश खत्म हो गया है, यानी आपको अब ये लेजर को पहले बंद करना पड़ेगा। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है आपको, तो जो हैवी टोटल है वो दोनों साइड लिखें। तो मेरे ख्याल से आपका डेबिट ही बड़ा है, 1,48,000 दोनों साइड लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड लिख दिया। अब आपको क्रेडिट का ये पूरा प्लस करना है और इसको 1,48,000 से माइनस करना है, तो आपका बैलेंस आता है 95,800। इसको हम बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं, हमने निकाला इसीलिए कैरिड डाउन। और बैलेंस हमेशा महीने की आखिरी तारीख, और हर कैरिड डाउन को आपको ब्रॉड डाउन करना पड़ता है अपोजिट साइड। और 31 जुलाई के बाद आता है 1 अगस्त, तो यहां लिखते हैं August 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 95,800। तो इस तरह से बच्चों आपका कैश अकाउंट मुकम्मल हुआ, यानी नंबर 1। अब नंबर 2 हमने क्या बनाना है आपको, कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। तो कैपिटल अकाउंट जर्नल से पास करने से पहले आपको लेजर में चेक करना है कि इसका ओपनिंग बैलेंस दिया था कि नहीं दिया था। तो फिर से हम टेक्स्ट बुक में चेक करते हैं। तो कैपिटल, ये रहा कैपिटल, पवन कैपिटल, ओनर का नाम रहेगा बट ऑब्वियस। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया गया आपको, क्रेडिट साइड है 4,80,000, तो हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, तारीख 1 तारीख रहेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000। तो ठीक है बच्चों, हमने ओपनिंग बैलेंस पास कर दिया, इसको हटा देते हैं। अब जर्नल में चलते हैं। जर्नल में हमें कैपिटल का सिर्फ एक ही नंबर 2 आया था तो एक ही एंट्री पास करेंगे। और कैपिटल जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है। मगर नाम क्या लिखना है आप, क्योंकि हम कैपिटल बना रहे हैं तो कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। तो कैपिटल के अपोजिट में कैश है तो हम कैश लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 40,000। तो कैपिटल की तो एक ही एंट्री थी, यानी अब इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे डेबिट तो 0 है, क्रेडिट ही बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल आता है 5,20,000। जो टोटल बड़ा है वो हम दोनों साइड लिखना है। फिर आपको डेबिट से माइनस करना है, डेबिट 0 है तो 0 से अगर 520 माइनस किया तो बैलेंस भी कितना है आपका 520। और बैलेंस हमने निकाला है तो कैरिड डाउन। और बैलेंस हमेशा कब आता है आपका, लास्ट डेट में। और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना है, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। और 1 तारीख को होगा बैलेंस अगस्त को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000, ठीक है। और एक चीज बच्चों देखो, लेजर में डेबिट में सबको आगे आपको 2 लिखना है और क्रेडिट में सबके आगे आपको बाय लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना है, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। कैश में क्रेडिट साइड आया था इसलिए हमने डेबिट में लिखा, कैपिटल में कैरिड डाउन आपका डेबिट साइड आया तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा, ठीक है। तो कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, 2 लेजर बन गए। तीसरा लेजर क्या है आपका, परचेज था, तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं। और एक चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या लेजर जो हम बना रहे हैं इसके अंदर जो ब्रॉड डाउन का जो ये अमाउंट है सबके, चाहे कैश हो चाहे कैपिटल हो, जो ब्रॉड डाउन का अमाउंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही इसी अमाउंट के बेस पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ये अमाउंट सब याद रखना है आपको ताकि आप ट्रायल बैलेंस आसानी से बना सके। तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है परचेज, तो नेक्स्ट लेक्चर परचेज बना लेते हैं। तो परचेज अकाउंट नंबर 3 था तो मैंने 3 पे परचेज बना दिया, हेडिंग सब लिख दिए मैंने। और जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करने से पहले आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। तो क्या क्वेश्चन में परचेज का ओपनिंग बैलेंस दिया था वो चेक कर लेते हैं।
तो परचेज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,30,000 डेबिट साइड। तो सबसे पहले एंट्री आपकी वही आएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब जर्नल में चलते हैं। जर्नल में 4 तारीख को डेबिट है, तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, राकेश। तो टू राकेश अकाउंट 72,000। फिर परचेज था आपका 22 को, ये भी डेबिट है 17,000, मगर क्या लिखना है आपको, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट 17,000, 3 नंबर ये हो गया। और कोई 3 नंबर नहीं आ रहा है, हाँ 31 को आ रहा है, लास्ट एंट्री थी वापस से, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे भी परचेज डेबिट है, तो यहाँ पे भी आप डेबिट लिखेंगे, अपोजिट नेम टू बैंक है तो बैंक लिख लें आप। सो टू बैंक अकाउंट 36,000। ठीक है, और कोई परचेज है ही नहीं तो इसको क्लोज करते हैं। इसका डेबिट बड़ा है और क्रेडिट तो ऑब्वियसली छोटा ही है, 0 है। तो डेबिट का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, 2,55,000, 2,55,000, और 0 से अगर माइनस किया तो आंसर यही रहेगा आपका 2,55,000। और बैलेंस हमेशा क्या आता है, 31 को कैरिड डाउन, हर कैरिड डाउन होता है ब्रॉड डाउन अपोजिट साइड। जुलाई के बाद अगस्त, पहली तारीख, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,55,000। तो बच्चों परचेज अकाउंट मुकम्मल हुआ। ये बैलेंस 2,50,000 जो ब्रॉड डाउन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर चलते हैं राकेश अकाउंट के लिए। राकेश अकाउंट 4 नंबर था, वो बनाएंगे। जर्नल से पोस्टिंग करना है लेजर में, मगर सबसे पहले चेक करना है आपको ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं राकेश नजर आ रहा आपको, ये रहा राकेश। तो राकेश नजर आ रहा है 56,000, यानी ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्रेडिट में है, तो आपको भी क्रेडिट साइड ही लिखना है। तारीख हमेशा 1 रहेगी ओपनिंग बैलेंस की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। ठीक है, ये बच्चों लिख दिया हमने। अब चलते हैं जर्नल की तरफ। तो जर्नल में राकेश नंबर 4 था, तो 4 नंबर यहाँ आ रहा है क्रेडिट में, तो आप भी क्रेडिट में लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट 72,000। फिर 4 नंबर 9 तारीख को आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 18,000, तो आप डेबिट में लिखेंगे 18,000, मगर नाम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 तारीख को टू परचेज रिटर्न 18,000। फिर 4 नंबर 14 तारीख को आ रहा है डेबिट में राकेश फिर से, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे, टू कैश भी लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या बोलता है, आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो डेबिट राकेश अच्छी बात है, मगर अब अपोजिट में दो नाम है आपके पास, कैश अकाउंट भी है और डिस्काउंट अकाउंट भी है। तो आप जब डेबिट लिखोगे 14 तारीख को, तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिख लेता हूं पहले, देखो, टू कैश अकाउंट 39,200, और फिर टू डिस्काउंट अकाउंट 800। ठीक है, देखो बच्चों, मकसद ये है कि राकेश अकाउंट डेबिट 40,000 होना चाहिए, तो 40,000 तो हो गया ये, मगर रूल बोलता है कि आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो डेबिट का अपोजिट तो क्रेडिट ही होता है, और क्रेडिट में यहाँ पे 2 एंट्री दी है, तो आपको मजबूरी है, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। और आपका 40,000 देखो यहाँ मुकम्मल होता है, तो इस तरह से इसको याद रखें, रूल हमेशा याद रखें, आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, और अपोजिट में 2 है तो 2 नाम लिखें, 3 है तो 3 नाम लिखें, 4 है तो 4 नाम लिखें। तो वो रूल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। फिर राकेश को और ढूंढते हैं, 14 हो गया है, 14 के बाद राकेश नजर नहीं आ रहा, यानी राकेश का अकाउंट अब मुकम्मल हुआ। इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग। तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,28,000, दोनों साइड लिख दिया हमने, हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड। फिर आप डेबिट से इसको माइनस कर दें, तो आपका बैलेंस आ गया 70,000, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन आ गया है, हर कैरी डाउन का आपको ब्रॉड डाउन करना है, अपोजिट साइड अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 70,000। ठीक है, और वापस से बोलो, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आप निकाल रहे हो, उससे हमें वही चीज से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो चीज को याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे हमने राकेश अकाउंट मुकम्मल किया, यानी नंबर 4 लेजर हो गया। 5वां लेजर बनाते हैं रश्मि अकाउंट करके। तो चलते हैं अभी हम लोग रश्मि अकाउंट की तरफ। तो रश्मि अकाउंट 5 नंबर है। वापस से जर्नल से पोस्टिंग करने से पहले आपको चेक करना है इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। तो रश्मि को ढूंढते हैं, रश्मि यहाँ डेबिट में नजर आ रही है मुझे 70,000 ओपनिंग बैलेंस, तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा पहली तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। ठीक है, पहला ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, इसको हटा देते हैं। अब जर्नल पे नजर मारते हैं। तो रश्मि नंबर
7 जुलाई को आ रही है। देखो ये 5 नंबर डाला है, आपको 5 नंबर पे नजर मारनी है। तो बच्चों रश्मि यहाँ डेबिट है तो आप भी डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 30,000। फिर 5 नंबर यहाँ नजर आ रहा है 11 तारीख को, रश्मि अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो आपको क्रेडिट साइड जाना है, लिखना है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। फुल फॉर्म लिखे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्टकट लिखा, आप पूरा लिखे सेल्स रिटर्न अकाउंट 400। ठीक है, 11 तारीख हो गई। 11 तारीख के बाद 5 नंबर नजर आ रहा है मुझे डायरेक्टली 28 को, रश्मि यहाँ क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट साइड ही जाना है, मगर क्रेडिट का रूल बोलता है कि भाई अपोजिट नाम लिखना है, अपोजिट में 2 नाम है तो आपको फिर 2 नाम 2 बार लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट 39 और बाय डिस्काउंट 1000। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं बाय बैंक 39,000, वापिस से 28 को बाय डिस्काउंट 1000। ठीक है, तो रश्मि अकाउंट आपने क्रिएट किया 40,000 से, तो यहाँ पे भी 40,000 ही हो रहा है, मगर रूल बोलता है कि अपोजिट नाम लिखना था, तो अपोजिट में 2 थे हमारे, डेबिट साइड में बैंक थे और डिस्काउंट थे, इसलिए आपने दोनों का नाम लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे। यहाँ पे देखो राकेश के टाइम भी वही बोला था मैंने, राकेश डेबिट में था और अपोजिट में 2 एंट्री थी तो आपने दोनों लिखे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। ठीक है, 5 यानी रश्मि चल रहा है हमारा, 29 को रश्मि नहीं वापिस, हाँ ये 29 को रश्मि है, डेबिट साइड है तो आप डेबिट साइड जाएंगे, 29 को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अपोजिट नाम लिखना है 20,000। तो इस तरह से रश्मि की सारी एंट्री होगी, ओपनिंग बैलेंस भी डाल दी हमने और सारी जनरेटरी पास कर दी। अब चलते हैं हम लोग इसको क्लोज करने के लिए। तो आपका डेबिट साइड ही बढ़ा है 1,20,000, दोनों साइड लिख लेते हैं। इस डेबिट से आपको ये क्रेडिट का टोटल 40,400 माइनस करना है, तो आपका बैलेंस आता है 79,600। 31st को लास्ट डेट में रहेगा और कैरिड डाउन को क्या करना है, ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड, August 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 79,600। ठीक है, और ये जो ब्रॉड डाउन हम निकाल रहे हैं ये जाने वाला है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, उसको याद रखें। तो रश्मि पूरी हो गई, अभी चलते हैं सेल्स। सेल्स को हमने नंबर दिया था 6 नंबर दिया था। ठीक है, मगर जनरल से पास करने से पहले आपको चेक करना है इसका ओपनिंग बैलेंस, तो क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में सेल्स यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है क्रेडिट साइड दिया हुआ है 3,60,000, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट में दिया है क्वेश्चन में, इसीलिए हम आंसर में भी क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। और ओपनिंग बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, क्रेडिट में इसलिए बाय, अगर डेबिट में होता तो 2, और तारीख हमेशा ओपनिंग बैलेंस की 1 तारीख रहेगी। ठीक है, 3,60,000 ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसको हटा देते हैं। अब जनरेटिव पे चलते हैं फटाफट। आपका सेल्स 6 नंबर चल रहा है, सेल्स पहला सेल्स यहाँ पे 7 तारीख को है और क्रेडिट साइड है 30,000, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे 7 तारीख को, मगर क्या लिखेंगे, बाय रश्मि, अपोजिट नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय रश्मि 30,000। फिर सेल नजर आ रहा है, सिर्फ सेल्स देखना है बच्चों, सेल्स रिटर्न नहीं, क्योंकि सेल्स अलग चीज है, सेल्स रिटर्न अलग चीज है। तो ये 6 नंबर पे नजर मारे तो याद रहेगा। ठीक है, 6 नंबर अब 24 तारीख को आ रहा है, वापस से क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 8,000, अपोजिट नाम लिखना है कैश, तो हमने कैश लिखा है इधर। फिर 6 नंबर यहाँ आ रहा है 29 को, ये भी क्रेडिट है तो वापस आप क्रेडिट साइड जाएंगे, मगर क्या लिखेंगे, रश्मि 20,000, तो 29 तारीख को लिखते हैं बाय रश्मि अकाउंट 20,000। और कोई सेल्स है नहीं तो यहाँ एंट्री मुकम्मल हुई, इसको भी बंद कर लेते हैं, क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट का टोटल 4,18,000 दोनों साइड लिख दिया, इससे माइनस करेंगे तो 4,18,000 ही बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और हर कैरी डाउन को आपको क्या करना है, ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो आपका ओपनिंग बैलेंस फॉर अगस्त आ गया है 4,18,000। ठीक है बच्चों, वापिस से बोल रहा हूँ, जितने भी ब्रॉड डाउन हम निकाल रहे हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, तो ये फिगर याद रखना आपको। अब चलते हैं, रश्मि हो गया, सेल्स हो गया, यानी 6 अकाउंट बन गए। अब 7वां अकाउंट क्या है हमारा, परचेज रिटर्न, तो वो बना लेते हैं अभी। तो पहला 7वां, सब आपको देखो पेज में तो एक साथ सभी बनाने हैं, अभी ये कंप्यूटर स्लाइड इसे हम अलग अलग बनाया है मैंने, मगर आप पेज में जब बनाएंगे तो पूरा एक पेज में एक साथ कंटिन्यू बनाएंगे आप। ठीक है बच्चों, परचेज रिटर्न बनाने से पहले वापस से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है। ये रहा परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम भी क्रेडिट साइड ही जाएंगे। 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। ठीक है, आज इट इज कॉपी कर लें,
ओपनिंग बैलेंस होने के बाद अब चलते हैं जर्नल में। जर्नल में आपका परचेज रिटर्न 7 नंबर यहाँ पे है क्रेडिट साइड, तो हम भी क्रेडिट साइड ही जाएंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे? अपोजिट राकेश। तो यहाँ लिखते हैं 9 तारीख को बाय राकेश अकाउंट 18,000, और 7 नंबर एक ही है, यानी आपको ये लेजर यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, इसको बंद कर लेते हैं। तो 78 आपका क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, दोनों साइड लिख लेते हैं। माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी 78 माइनस 0, तो 78 ही आंसर है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना है? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड, यानी अगला महीना अगस्त का पहला तारीख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। परचेज रिटर्न मुकम्मल हुआ। अब सेल्स रिटर्न लेजर बनाने से पहले हमेशा ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं पहला। तो सेल्स रिटर्न कहीं नजर आ रहा है आपको बच्चों? ये रहा डेबिट और ये रहा आपका सेल्स रिटर्न। तो डेबिट साइड लिखेंगे 40,000, तो सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं। अब चलते हैं जर्नल में। तो सेल्स रिटर्न आपका नंबर 8 था और ये एक ही एंट्री थी, तो एक ही एंट्री पास करेंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, तो आप भी डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे 11 तारीख को टू रश्मि अकाउंट, अपोजिट नेम, डेबिट के अपोजिट में रश्मि है, तो रश्मि लिख लेते हैं हम लोग 400। ठीक है, और कोई एंट्री है ही नहीं सेल्स रिटर्न की, तो इसको भी बंद कर देते हैं। आपका अब यहाँ पे डेबिट बढ़ा है 40,400 से, 40,400 दोनों साइड लिख दिया हमने हैवी टोटल। फिर क्रेडिट में जीरो है, यानी 4400 से जीरो माइनस किया तो 4400। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,400, और हर कैरिड डाउन क्या होता है? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड लिख दिया हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगला महीना अगस्त है और हमेशा पहली तारीख। तो सेल्स रिटर्न मुकम्मल हुआ। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम लोग डायरेक्टली अब क्या करेंगे? जर्नल एंट्री से पास करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नंबर 9 था, ये रहा क्रेडिट साइड, और ये इकलौती एंट्री थी डिस्काउंट की, तो इसको पास कर लेते हैं हम लोग। तो डिस्काउंट बच्चों ये क्रेडिट है इसलिए रिसीव्ड है, इनकम है ये। तो अब डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, तो आप क्रेडिट साइड ही जाएंगे, मगर बच्चों क्रेडिट के अपोजिट में कौन है? राकेश, तो आपको राकेश का नाम लिखना है, मगर अमाउंट तो डिस्काउंट का ही लिखना है, नहीं तो 40,000 लिख दोगे आप लोग, क्योंकि हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड का ही अमाउंट लिखेंगे। तो यहां लिख लेते हैं 14 को बाय राकेश अकाउंट 800। और कोई डिस्काउंट रिसीव यानी क्रेडिट वाला खाली डिस्काउंट है, ये डेबिट वाला डिस्काउंट लेने का, ये डेबिट वाला डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, ये डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड यानी इनकम डिस्काउंट है, दोनों अलग चीज है। तो इकलौती एंट्री है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो आपका क्रेडिट 800 है, डेबिट में जीरो, 800 माइनस जीरो यानी 800 ही आया। तो बैलेंस लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन 800, और हर कैरी डाउन आपको ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट मंथ में अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट रिसीव्ड यानी अकाउंट नंबर 9 पूरा हुआ। अब अकाउंट नंबर 10 हमारा बैंक है, तो वो बना लेते हैं। बैंक अकाउंट बनाने से पहले वापस से क्वेश्चन चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए बैंक का नाम दिया हुआ है 1,80,000, और ये आपको डेबिट साइड दिया, तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसको हटा देते हैं। अब जर्नल एंट्री में जाते हैं, बैंक का नाम ढूंढते हैं, नंबर 10 था हमारा, ये रहा। तो अब पहला बैंक की एंट्री 22 तारीख को है, क्रेडिट साइड है, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, 22 तारीख को लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 17,000। फिर 10 है आपका 28 तारीख को, ये भी डेबिट है, अब तो आप डेबिट साइड जाएंगे, मगर नाम कौन सा लिखना है? अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, और क्रेडिट में क्या लिखा आपने? रश्मि, तो आप यहां पे लिखेंगे 28 तारीख को टू रश्मि अकाउंट, मगर अमाउंट 39 लिखोगे या 40, क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे, तो बैंक अकाउंट का अमाउंट कितना? 39, तो आपको यहाँ पे 39 ही लिखना है, भले रश्मि का नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे गलती होती है, इसे याद ध्यान दे। रश्मि लिखा है तो बच्चे 40 लिख देते हैं, नाम लिखना है अपोजिट, मगर अमाउंट तो सेम अकाउंट का ही लिखना है। तो बैंक अकाउंट का अमाउंट 39 है, इसलिए 39 ही लिखना आपको। ठीक है, तो 10 नंबर ये 28 का पूरा हुआ। अगला 10 नंबर यहाँ आता है 31 को। अब यहाँ पे बैंक क्रेडिट साइड है, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 36,000, अपोजिट नाम लिखना है इसलिए परचेज लिख दिया हमने। तो बैंक अकाउंट की सारी एंट्री मुकम्मल हुई।
आपका डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है, दोनों साइड लिख लेते हैं 2,19,000। इस 2,19,000 में से क्रेडिट का टोटल माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1,66,000। बैलेंस कैरिड डाउन, महीने की आखिरी तारीख, कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करना है अपोजिट साइड। क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है तो डेबिट साइड लिख दिया हमने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैंक अकाउंट मुकम्मल हुआ। अब स्टेशनरी, तो स्टेशनरी को पहले चेक करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है। तो स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,000 डेबिट साइड, तो आपको डेबिट साइड लिखना है ओपनिंग बैलेंस यानी 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। इसके बाद हम जर्नल में जाएंगे, स्टेशनरी को ढूंढेंगे यानी 11 नंबर, और 11 नंबर की एक ही एंट्री है और कोई एंट्री नजर नहीं आ रही है, तो स्टेशनरी एक ही एंट्री पास करेंगे। डेबिट है यहाँ पे तो आप डेबिट साइड जाएंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 3,000, तो टू कैश अकाउंट 3,000। अब स्टेशनरी की एंट्री पूरी हो गई। डेबिट साइड है 5,000, क्रेडिट साइड है 0, हैवी टोटल दोनों साइड 5,000 5,000 5,000 माइनस 0, आंसर 5,000 ही रहा। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा महीने का आखिरी तारीख 5,000, और हर कैरी डाउन का आपको ब्रॉड डाउन करना है अपोजिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000। तो इस तरह से स्टेशनरी मुकम्मल हुई यानी 11वां लेजर हमारा हो गया। अब 12वां लेजर हमारा डिस्काउंट अलाउड यानी जो डेबिट वाला नुकसान वाला डिस्काउंट है उसका अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं अभी हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की तरफ। और बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग जर्नल एंट्री से पास करेंगे। डिस्काउंट अलाउड यानी 12 नंबर, ये भी एक ही एंट्री है और ये डेबिट साइड है, तो आप भी डेबिट साइड ही लिखोगे, मगर अपोजिट नाम लिखोगे रश्मि। तो यहां लिख लेते हैं 28 तारीख को टू रश्मि अकाउंट 1,000, और 12 यानी एक ही एंट्री थी तो इसको क्लोज कर देते हैं। डेबिट का टोटल 1,000 है, क्रेडिट का टोटल 0 है, तो 1,000 बड़ा है तो दोनों साइड लिख लेते हैं, और 0 से माइनस किए तो आंसर भी कितना है 1,000। बैलेंस कैरिड डाउन, महीने की आखिरी तारीख, और हर कैरिड डाउन क्या होगा बच्चों, ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड, तो यहां लिख दिया हमने। सैलरी का भी आपको क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली जर्नल से पास करेंगे, और सैलरी हमारा लास्ट अकाउंट था नंबर 13, यहाँ पे 29 को है डेबिट साइड। जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट, मगर नाम लिखते वक्त अपोजिट यानी टू कैश अकाउंट 10,000, तो यहाँ लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट 10,000, और कोई एंट्री है ही नहीं तो इसको क्लोज कर देते हैं। डेबिट 10,000, क्रेडिट 0, डेबिट बड़ा है 10,000 दोनों साइड आएगा, 10,000 माइनस 0 यानी आंसर 10,000 ही रहा, और कैरिड डाउन रहेगा महीने का आखिरी तारीख, इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं 10,000। ठीक है, अब ये जितने भी आपने ब्रॉड डाउन लिखे हैं, लेजर बनाए हैं, ये सारे लेजर आपको अब ट्रायल बैलेंस में लेके जाने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस लेजर, हमने जो 13 लेजर बनाए उसके बेस पे आपको अब ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है बच्चों, ध्यान से अब समझना। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख ले पहले। ट्रायल बैलेंस ऑन 31 जुलाई 2019, डेबिट बैलेंस रुपीस, क्रेडिट बैलेंस रुपीस। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आपने लेजर बनाए थे, सारे लेजर के जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो लिखना है हमें, मगर आपको जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया था, देखो यहां पे इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे, ये प्रीवियस मंथ का सपोज, तो इसके बेस पे हमने सारे लेजर बनाए। अब बच्चों यहां पे देखो आपके पास दो एंट्री है, एक मशीनरी 4,40,000 और ये इंटरेस्ट 6,000, इनके ऊपर कोई जर्नल एंट्री नहीं आई, कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, कोई जर्नल एंट्री आपने बनाई भी नहीं, और ना ही इसके लेजर बने। तो अब लेजर बने नहीं, इसका मतलब एसेट तो कंपनी में रहा ना, तो ये बैलेंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो ये मशीनरी अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट हमने बनाया ही नहीं, तो इनका जो अमाउंट है 4,40,000 एज इट इज आप कॉपी करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सब बाकी सबके हमने लेजर बनाए हुए हैं, तो बाकी सबका हम लेजर से बैलेंस लेके आएंगे, मगर मशीनरी और इंटरेस्ट का हमने लेजर नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बैलेंस एज इट इज कॉपी करेंगे। तो मशीनरी डेबिट है तो हम भी डेबिट साइड लिखेंगे 4,40,000,
और इंटरेस्ट का भी अकाउंट नहीं बना 6000, ये क्रेडिट साइड है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट 6000। ठीक है, यहाँ पे 2 बाय कुछ लिखना नहीं है आपको ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ अकाउंट का आपको नाम लिखना है, मशीनरी अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट और मशीनरी छोड़ के बाकी सबके लेजर बने थे, तो अब हमें क्या करना है, हमने जो 13 लेजर बनाए हैं उनके बैलेंस उठा के लेके आना है और ट्रायल बैलेंस में अब शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बनाया था वो था हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, ये देखो ये अकाउंट यहाँ पे बताया मैंने फिर से, और मैंने सम के शुरू में बोला था आपको ये जो अगस्त 1 जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये फिगर आपको ट्रायल बैलेंस में कॉपी करना है। अब ये बच्चों कैश अकाउंट में 95,800 कौन से साइड है, डेबिट साइड है, तो ये अमाउंट डेबिट साइड है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस भी डेबिट होगा। तो यहां हम लिखेंगे डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे 95,800। ठीक है, तो ये ब्रॉड डाउन आपको देखना है डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट रहेगा तो आप डेबिट में लिख देना, क्रेडिट रहेगा तो आप क्रेडिट में लिख देना। ठीक है, कैश के बाद हमने बनाया था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बच्चों ब्रॉड डाउन किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है 5,20,000, तो आप भी कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। ठीक है, और कैपिटल लिखते हुए ये ध्यान दें कि कैपिटल में आपको पवन कैपिटल लिखना है, क्योंकि मालिक का नाम दिया था, क्योंकि मालिक का नाम उन्होंने दिया था पवन करके, तो आपको पवन कैपिटल लिखना है 5,20,000, नहीं लिखे तो भी चलेगा, आप कैपिटल लिखें 5,20,000। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट अकाउंट बनाया था परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन आ रहा है आपका डेबिट साइड आ रहा है, तो आप यहां पे भी डेबिट साइड जाएंगे ट्रायल बैलेंस में 2,55,000। परचेज अकाउंट के बाद हमने बनाया था राकेश अकाउंट, राकेश अकाउंट का ब्रॉड डाउन आ रहा है आपका क्रेडिट साइड, तो आप ट्रायल बैलेंस में भी कहां जाएंगे बच्चों, क्रेडिट साइड जाएंगे, कितना लिखेंगे 70,000, नाम क्या लिखेंगे, राकेश, तो यहां लिख लेते हैं राकेश 70,000। ठीक है, फिर राकेश अकाउंट के बाद हमने कौन सा लेजर बनाया था, रश्मि अकाउंट, तो रश्मि अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन आया है 79,600, डेबिट साइड आया है, तो आपको भी कहां जाना है, डेबिट साइड जाना है, यहां लिखना है रश्मि 79,600। रश्मि के बाद हमने बनाया था सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस आया था आपका क्रेडिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड, सेल्स 4,18,000। सेल्स के बाद हमने लेजर बनाया था परचेज रिटर्न, इसका बैलेंस आया है क्रेडिट साइड, तो हमें भी कहां लिखना है, क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न 78,000। परचेज रिटर्न के बाद हमने बनाया था सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बैलेंस आया था आपका डेबिट साइड, तो आपको डेबिट साइड जाना है, लिखना है सेल्स रिटर्न 40,400। सेल्स रिटर्न के बाद हमने बनाया था डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसका बैलेंस आया था क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव लिखे 800। डिस्काउंट रिसीट के बाद हमने बनाया था बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का बैलेंस आया था डेबिट साइड, तो आप डेबिट साइड जाए लिखें बैंक 1,66,000। ठीक है, बैंक अकाउंट के बाद हमने बनाया था स्टेशनरी अकाउंट, और स्टेशनरी अकाउंट का ब्रॉड डाउन आया था डेबिट साइड, तो आप भी डेबिट साइड जाएं ट्रायल बैलेंस के अंदर, वहां लिखे स्टेशनरी 5,000। स्टेशनरी के बाद हमने बनाया था डिस्काउंट अलाउड, और इसका भी बैलेंस आया था आपका डेबिट साइड, तो आप डेबिट साइड लिखें डिस्काउंट अलाउड 1,000। डिस्काउंट अलाउड के बाद हमने लास्ट अकाउंट बनाया था सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट का भी बैलेंस आ रहा है आपका डेबिट साइड, तो आपका डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड जाएगा, सैलरी 10,000। तो इस तरह से आपने ट्रायल बैलेंस में सारी एंट्री पोस्टिंग कर दी। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेज है हमारा कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए, तभी जाके आपका पूरा जर्नल लेजर सब राइट है। अगर आपका दोनों साइड का टोटल गलत आता है यानी आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, तो चेक कर लेते हैं। आपका डेबिट का टोटल आता है 10,92,800 और मेरा क्रेडिट का टोटल आता है 10,92,800, यानी आपका पूरा सम परफेक्टली राइट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ थोड़ा लेंदी था हमारा सम, बिकॉज जर्नल बनाया हमने, फिर लेजर बनाया, फिर लेजर के बेस पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ऑब्वियसली ये लेंदी हो गया, मगर ये इंपॉर्टेंट सम है। ये एक सम अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आपके सपोज ये चैप्टर पूरे
कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये, क्योंकि इसके अंदर जर्नल भी आ गया हमें, लेजर भी आ गया हमें और ट्रायल बैलेंस भी आ गया। ठीक है, तो पूरा सम अच्छे से देखे, वीडियो नहीं समझ में आया पॉज करके रिवाइंड करके फिर प्ले करें, 2-3 बार देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।